अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको सुलेमानी मॉस्क की सैर कराएंगे। ये तकरीबन 15 मिनट की वॉक पे हमारे होटल से। आज आखिरी दिन है इस होटल पे और ये नाश्ता है हमारा सुबह का। आखिरी दिनों में ये दो हमें कनेक्टेड रूम मिल गए थे। असल में ये ही हमने पहले बुक किए हुए थे, मगर किसी वजह से उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो हमें सिंगल सिंगल दिए थे उन्होंने। ये एक चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। ये जब बात ऑन हो तो इस तरह ये आवाज़ आती है इसकी, ये पंखे की। कि इस तरह के मसले थे इस होटल में काफ़ी सारे। एक ये बात की आवाज़ आती थी और फिर ये रात को इधर से ऊपर से कुछ पानी गिरने की आवाज़ आती थी। मगर जो इधर स्टाफ है काम करने वाले, वो बहुत अच्छे थे। टेक्निकल आप कह सकते हैं इसमें मसले थे और स्टाफ की वजह से अच्छा ये होटल। उसके अलावा इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ से नज़र नहीं आ रहा आपको लाइट की वजह से। हाँ, अब नज़र आ रहा है। वो मुझे लगता है कोई मैं गलत बटन टच कर गया था। कि यहाँ से बाहर ही जो है ना, ये मुझे लगता है कोई कब्रिस्तान है और उसके साथ कोई मज़ार है, और ये दीवार, और इस दीवार के साइड पे पिछली तरफ जो है ना उधर मस्जिद भी है। तो जहाँ पे वो आपको तुर्की का झंडा नज़र आ रहा है ना, उसकी लेफ़्ट साइड पे शहज़ादे मॉस्क है। और बस जो है इधर सामने ही है। ये कब्रिस्तान से जो सड़क जा रही है साइड पे, यहाँ पे आपको हर तरफ की बसें मिल जाएंगी। तो लोकेशन के हिसाब से ये अच्छी जगह है। पार्क भी इसके साथ ही हैं। ये दीवार की दूसरी साइड पे भी पार्क है और मस्जिद के साथ भी पार्क है। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी है। सिर्फ अगर आप गुजारा कर सकते हैं वो जो शोर शराबा और इन चीज़ों का मैं बात कर रहा था कमरे के अंदर, तो फिर ये बहुत अच्छा होटल है। ये अब हम सुलेमानी मस्जिद जा रहे हैं। और इधर हर मस्जिद के साथ मदरसा है, लेकिन हम सिर्फ ये जो पुरानी हिस्टोरिकल मस्जिद हैं उधर ही गए हैं, तो उनके साथ मदरसे बने हुए हैं। अक्सर ये बड़े बड़े गार्डन हैं इनके आगे, और मदरसे भी हैं। किधर मदरसा इसका इस साइड पे है और ये गार्डन है, और ये मस्जिद है। ये एक तरफ मस्जिद है, सुलेमानिया मस्जिद, और इसके साइड पे ये मुझे लगता है बादशाह की कब्र है, सुलेमान। और ये वो ही बादशाह है कि जिसकी वो जो शहज़ादा मॉस्क है, कि वो जो शहज़ादा फौत हुआ था वो इस बादशाह का बेटा था। तो पहले इसने इरादा किया हुआ था, कहते हैं कि वो जो मस्जिद बनी थी कि वो बादशाह के लिए बनी थी, लेकिन उसकी साइज़ एक शायद छोटी हो गई थी। और ये भी हुआ था कि उसी दौरान वो शहज़ादा फौत हो गया था, फिर बादशाह ने वो मस्जिद जो वो शहज़ादे के नाम कर दी थी। और उस मस्जिद का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो फिर बाद में कई मस्जिदों पे इस्तेमाल हुआ है। ये बाहर वज़ू करने वाली जगह भी बनाई है इन्होंने। एक तरफ इन्होंने मस्जिद की एंट्रेंस की जगह बनाई है, और ये दूसरी साइड पे नो टूरिस्ट के लिए। और सफाई का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है कि इधर जगह जगह पे आपको ये डिब्बे नज़र आएंगे गंद वाले,
रेस्ट रूम्स भी बनाए हुए हैं। अब हम मस्जिद के सेन में एंटर हो चुके हैं। इन उस्मानी बादशाहों की मस्जिदें बहुत खूबसूरत हैं। अक्सर लोग जब इस्तांबुल आते हैं तो वो जो मेन अट्रैक्शंस हैं सुल्तान अहमद साइड पे वहाँ पे जाते हैं। ब्लू मॉस्क, आगा सोफिया, इस तरह करके। तो ये वाली जो हिस्टोरिकल मस्जिदें हैं ये इतनी दूर नहीं है उनसे, तो अगर आप आएँ तो ज़रूर इन जगह को विज़िट करें। इंग्लिश में लिखी होगी इनकी थोड़ी सी स्टोरी बाहर। ये मस्जिद के बाहर इन्होंने लिखा हुआ कि किस तरह आप कपड़े पहन के आए अंदर। और अगर आपको कोई चाहिए होगा कपड़ा तो इनसे आपको मिल जाएगा। ये इस मस्जिद में और शहजादे मॉस्क में आपको सिमिलरिटी नज़र आएगी। इस स्क्रीन से आप पूरी मस्जिद के मालूमात हासिल कर सकते हैं। Lámparas bajo así, porque en nuestra cultura hay unos huevos de avestruz, porque cuando vienen aquí los arañas no les gusta olor de huevo de avestruz. इधर मस्जिद की हिस्ट्री भी आपको मालूम हो सकती है। Y rezar 5 veces. Cada rezo consiste de 12 minutos, 12, 12, 12, en total 1 hora. Cuando escuchamos Allahu Akbar, 1550 में ये शुरू हुई है, लिखा हुआ है। mezquita, dejar ego, trabajo, estrés fuera, estar así, escuchando sus palabras. Por eso dice, una vez en la vida, si tienes tiempo, dinero y salud, visita la Meca. Pero no vayas muy joven, porque si vas con 20 años, das una blanquita, vuelves a Colombia, toda la vida tienes que ser musulmana pura. Silencio. ये 48 मीटर ऊंचा है। बादशाह सुलेमान के दौर में उस्मानिया काफ़ी फैल चुका था और कई हिस्से यूरोप के इनके पास आ चुके थे। वियना तक ये पहुंच चुके थे। ये मस्जिद की बैक साइड से व्यू है, पिछली तरफ से बाहर आए तो समुंदर नज़र आता है इधर से।
देखिए मस्जिद का एंट्रेंस। ये एक तरफ फ्री WC है और दूसरी तरफ 5 लीरे आपको देने पड़ेंगे। पूरी मस्जिद के साइड पे बाज़ार भी है। मस्जिद के दोनों तरफ वज़ू खाने हैं। ये मस्जिद के पास ही कब्रिस्तान है। दरमियान में शायद बादशाह की मज़ार है, ये शायद देखते हैं आगे जाके। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया नॉन स्मोकिंग वाला, लेकिन ये इनको चाहिए था ये पूरी मस्जिद में आता कि मस्जिद के बाहर लगाते कि अब ये काफ़ी स्मोकर्स जो हैं वो मस्जिद में सिगरेट वगैरह फेंकते हैं, उठाते तो हैं लेकिन फिर भी मस्जिद के अंदर नहीं ये काम होना चाहिए था। यहाँ पे सुल्तान और उसके साथ मुझे लगता है शहजादों की कब्रें थी। और जो आर्किटेक्चर जिसने मस्जिद तमीर की थी उसकी भी कब्र मुझे लगता है यहाँ पे ही है। ये हमारे होटल से शायद 15 मिनट के वॉक पे था। बादशाह की कब्रों की दूसरी साइड पे एक और ऐसे छोटा सा मज़ार बना हुआ है, वहाँ पे खुर्रम सुल्तान की कब्र। वो एक पादरी की लड़की थी और ग़ुलाम बना के ततारियों ने बादशाह को तोहफे में दी, तो फिर उसने तालीम वगैरह इधर ही हासिल की थी। जब वो बादशाह के पास आई थी उसने इस्लाम कबूल कर लिया था, और जो वो शहज़ादे मॉस्क वाला शहज़ादा है वो इसका शहज़ादा था। उसकी कोशिश थी कि सुलेमान बादशाह के बाद उसका बेटा बादशाह बने, मगर वो उसकी ज़िंदगी में ना हो सका। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में काफ़ी मज़हब
और चैरिटी पे काम कर रही थी। ये मस्जिद के बिल्कुल करीब एक टेरेस बना रहे हैं, कैफ़े, तो बहुत अच्छा व्यू है इनका। और इनकी ड्रिंक्स भी बहुत मज़े वाली थी, लेमनेड की। कीमतें तो ऐसी जगह पे काफ़ी हाई होती हैं, मगर जब बच्चे ज़िद करते हैं तो आपको कुछ ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स ले लेनी चाहिए। अभी तो इनकी मेन्यू सिर्फ तुर्किश में थी, मगर वो कह रहे थे कि हमने इंग्लिश में भी बनानी है, कि ये सिर्फ डिजिटल मेन्यू होती है, कि आपने जाके स्कैन करना होता है इनका, वो QR कोड स्कैन करना होता है, तो फिर इनकी मेन्यू आ जाती है और वहाँ पे वो लिखा होता है कि क्या क्या आप ले सकते हैं और क्या प्राइस है। अभी उन्होंने उधर तस्वीरें भी हमने सजेस्ट की थी कि आप तस्वीरें भी लगाएं, कि हमको तुर्किश नहीं आती तो हमें पता नहीं हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो वो लड़का जो काम कर रहा था वो कहता है कि हम इधर इंग्लिश में भी लगाएंगे और कुछ ज़बानों में भी लगाएंगे, अरेबिक वगैरह में, और साथ में तस्वीरें भी लगाएंगे। फिर आप अगली बार गए तो चेक कर लेना, तो पता चल जाएगा। कैफ़े का नाम मीमर सिनान है। ये वो बंदा जिसने ये मस्जिद नहीं बनाई है। ये मेन्यू आपको स्कैन करनी पड़ती है। ये टेरेस व्यू है, शिप वगैरह आप देख सकते हैं। और ये पुल जो एशियन और यूरोपियन साइड को मिलाता है। ये रेस्टोरेंट में मार सनाई, इसकी व्यू बहुत अच्छी है। ये जो ड्रिंक्स वगैरह हमने ऑर्डर किए, लेमनेड, इनका भी जायका बहुत अच्छा था। यहाँ खाने से ज़्यादा व्यू के लिए बंदे आ रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू है इसका। एक तरफ आपको ये सारा इस्तांबुल नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ जो है वो आपको सुलेमानी मॉस्क नज़र आएगी। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम आपको बॉस्फोरस लेकर जाएंगे। और जब छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी फिर हमें उड़ के वापस नॉर्वे जाना पड़ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।